4 दोस्त, इनकी मुलाकात भी ऐसे हुई थी कि गुड़गांव के किसी एमएनसी में इंटरव्यू देने गए थे। अब वहाँ पे होता है ना कि जैसे इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, सूट वूट पहन के, हाँ फाइल वाइल ले रखी है, तो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे कि रिसेप्शनिस्ट लग रहा है, ये वैसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। तो हो जाती है, कुछ 3-4 लोगों की दोस्ती हो गई। तो इनकी भी चारों की दोस्ती हो गई आपस में उसी कंपनी में इंटरव्यू देते हुए। और हुआ क्या जब ये बातचीत कर रहे थे तो होते ना कि कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाते हैं, तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गए। बाहर निकलने के बाद फिर भाई तेरा इंटरव्यू हो गया, तू सिलेक्ट हुआ? नहीं हुआ भाई, मैं भी नहीं हुआ, चल टपरी पे सिगरेट पीते हैं, मिलते हैं, ये वो करते करते ये एक दो मोहल्ले में थे आसपास, इनकी बातचीत हो गई और ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए। 2018 के एंड आते आते जो सर्दियों का टाइम आ जाता है, तब तक ये इनकी जॉब भी लग गई, सब चारों सेटल्ड हो गए, बढ़िया अच्छी अच्छी की नौकरी लग गई। किसी की सैलरी ज़्यादा थी, किसी की कम थी, लेकिन एक लड़का था जो उम्र में सबसे बड़ा था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उससे जो छोटे वाला था उसका जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ था, और उससे नीचे जो होते हैं ना दो खिलखिलाने वाले दोस्त और हर किसी का मजाक बनाने वाले दोस्त, तो 4 जनों की जोड़ी थी। सबसे पहला जिसकी गर्लफ्रेंड थी, दूसरे का ब्रेकअप हुआ था, और ये 2 थे। काफ़ी टाइम से जैसे हर बंदा प्लान बनाता है घूमने जाएंगे, पर कभी घूम नहीं पाते। इनके भी यही प्लान बनते थे कि भाई सैटरडे संडे कहीं चलते हैं। कभी उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देती थी, कभी जो ब्रेकअप में होता था वो मना कर देता था, कभी 2 दोस्त अपने घर चले जाते थे, बाहर से थे या अदर अदर स्टेट के थे और गुड़गांव में रह रहे थे। एक दिन फाइनली 2018 में इनका प्लान बनता है कि भाई दूर तो नहीं जा सकते, लेकिन गुड़गांव का सोना वाला जो एरिया पहाड़ी वाला, वहाँ से अरावली हिल्स घूमते घूमते हम अपना पूरा मस्त नाइट लाइफ एंजॉय करते हुए अपने संडे वापस आ जाएंगे। पूरा नाइट आउट करेंगे, ढाबे पे खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट नहीं जाना बिल्कुल भी, सब देसी करेंगे, क्योंकि एमएनसी में खाना खा खा के, मील खा खा के बोर हो गए थे। अब इन्होंने बताया कि एक लड़का था जिसने मुझे बताया, बाकी मेरे को किसी का नहीं पता। सबसे छोटा वाला था जिस लड़के ने मुझे बताया कि अक्षय भाई मैं आपको शुरू से बताता हूँ, बोला कि जब हमने प्लान बनाया था ना, तो सबसे बड़े वाले जो भैया थे उनके गर्लफ्रेंड थी और उन्हीं के पास गाड़ी थी। तो उनकी गर्लफ्रेंड हमेशा प्यार तो करते थे आपस में, लेकिन गर्लफ्रेंड चिढ़ती थी कि यार मेरा टाइम होता है सैटरडे संडे, घूमने चले जाएंगे अब। तो जब ये लोग वहाँ पहुंचे तो गर्लफ्रेंड ने काफ़ी आनाकानी की, तो होता है ना कि भाभी हमारे साथ है, आज का दिन तो हमें दे दो। तो ये करकुरा के वहाँ से निकल गए गाड़ी में। जब ये गाड़ी में निकले, इन्होंने आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे। वो 2 छोटे वाले थे पीछे बैठे थे, लेफ्ट में वो बैठा हुआ था जिसका ब्रेकअप हुआ था, राइट में अपनी गर्लफ्रेंड वाला। तो बार बार गर्लफ्रेंड के फ़ोन आ रहे थे कि कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। तो पीछे वाले मज़े ले रहे थे, भाभी अब तो छोड़ दो, एक दिन की बात है, कल सुबह आ जाएंगे, कल शाम तक आ जाएंगे, ऐसे ऐसा बातचीत इनकी चल रही थी। धीरे धीरे निकलते हैं गुड़गांव की रोड पे, 2-4 बियर वियर लगाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है, जो ब्रेकअप हो रखा था ना, वो बंदा काफ़ी सीरियस बैठा था, मे बी शायद वो अपने पीने के बाद गम में पहुंच गया, पुरानी लाइफ में गर्लफ्रेंड वाली मेमोरीज। पीछे वाले मज़े ले रहे थे कि देख देख, फिर सो गया सो गया सो गया। तो गर्लफ्रेंड की बातें चल रही थी उन दोनों की कि एमएनसीज में नई नई गर्लफ्रेंड, मतलब लड़कियां आई हैं, इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और जो बता रहा है वही ये सारी हरकतें कर रहा था। तो मैंने बोला फिर आगे क्या हुआ? उसने बताया कि भैया ऐसे ऐसे, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अब उसने रिकॉर्डिंग भेजी, फिर आगे पता नहीं कब भेजी थी। उसने बताया कि अक्षय भैया हमारा प्लान बना और हम सब गुड़गांव सोना की तरफ निकल गए। तो इनकी आपस में कुछ भैंसाबासी हुई थी कि ये लड़की की बात कर रहे थे, तो आगे ब्रेकअप वाला बंदा बोला सालो तुम्हारा कटेगा ना उस दिन, तुम्हारे समझ में आएगा, ये सब कुछ नहीं होता, इसका भी कटेगा, जिसकी गर्लफ्रेंड है ना इसका भी कटेगा। आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे। तो जो ये आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे, गाड़ी वाला गाड़ी चला रहा था, जो लेफ्ट हैंड साइड में बैठा था ना बंदा, जो सीरियस था, जिसका ब्रेकअप हुआ था, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि पिछले 1-1.5 घंटे से ना ही कोई टपड़ी आई है चाय वाली, ना कोई ढाबा आया है, ना ही कोई रेस्टोरेंट आया है, बस गाड़ी चले जा रही है, सुनसान रोड है। बिल्कुल। वो रास्ता भी ऐसा ही है भाई, वो गुड़गांव का ऐसा एरिया, पहाड़ी चढ़ गया आप, नीचे बस खाई खाई सा दिख रहा है। तो उसने ऑब्जर्व करा कि काफी टाइम हो गया कुछ भी नहीं आ रहा, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, मतलब कोई दुकान वुकान कुछ भी नहीं। तो हाँ, तो इसने फार्म हाउस है सारे एक तरीके से, एक लाइन से ये पूरे। इनके आगे पीछे कुछ नहीं था, जैसे ये टाइम लूप में फंस गए थे और एक ही रोड पर घूमे जा रहे थे। अच्छा। तो इसने ब्रेकअप वाले ने, जिसका हुआ था, उसने अपने उसको बोला, गर्लफ्रेंड वाले को, कि मयंक नाम था उसका, कि मयंक भाई आपने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा है कि हम ना, क्योंकि यही देख रहा था, बाकी मस्ती चल रही है, उसमें एक पीछे बैठा था उसको अस्थमा था, तो वो अपने फुसफुस मार रहा था टाइम टू टाइम। इसने बोला कि आपने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा कि कोई भी चीज़ आ नहीं रही, जबकि हमारा प्लान था कि रात को हम ढाबे पे खाना खाएंगे, काफ़ी टाइम हो भी गया, हमने ड्रिंक भी कर रखी, लेकिन कोई ढाबा वाबा नहीं आ रहा। तो मयंक ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा। मयंक ने देखा यार ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने देखा नहीं इस चीज़ को, मैं डेस्टिनेशन भी देख रहा हूँ, और उस टाइम पर मैप वैप ये फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि गुड़गांव में ही काम करते थे, तो इतना ज़्यादा लोकेशन का इशू नहीं था।
इन्होंने बताया क्या हुआ, धीरे धीरे ना इनका पेट्रोल खत्म होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि लिमिटेड था, इन्होंने सोचा था कहीं भरवा लेंगे। धीरे धीरे गाड़ी चलती 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 एक टाइम पे ऐसा है इनका पेट्रोल, बैटरी, गाड़ी सब बुझ गई। वो जाके गाड़ी रुकी सीधा एक पेड़ के नीचे, ठीक है, काफ़ी बड़ा पेड़ था। और हुआ क्या, जो मयंक था वो सबसे बड़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की थी। अब ये पेड़ के नीचे गाड़ी में बैठे हुए हैं, दिमाग में ये भी लग रहा है, डर भी लग रहा है कि हम कहाँ हैं। एक दूसरे को मोटिवेट भी करे कि क्यों टेंशन ले रहा है तो सारे साथ में ही। तो जो बताने वाला है वो पीछे बैठे हुए थे, उसने बोला कि भाई जो साइड में बैठा था बंदा जिसको अस्थमा आता था, उसको ना डॉक्टर ने बोल रखा था आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना तभी अटैक आएगा। और ये जब भी सुनता था ना ऐसा कुछ, ये भाई इसको अटैक आ जाते थे। एक टाइम ऐसा हो गया था जब बार बार फुसफुस मारने से ना कभी कभी बेहोशी वाली हालत में आ जाता था। ठीक है, अब आगे जो दो बंदे बैठे थे उसमें जिसका ब्रेकअप हुआ था वो देखते हैं तो भाई लाइट, बैटरी वगैरह सब बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल अंधेरा है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है उस जगह पे। ठीक है, बिल्कुल ऐसी जगह आ गए जहाँ पर ना ही आसपास कुछ दिख रहा है, सारी लाइट्स बंद पड़ी हुई है। तो इनमें से जो सबसे बड़ा वाला बंदा होता है मयंक, जिसकी गर्लफ्रेंड है, वो बोलता है कि मेरे को दूर थोड़ी सी लाइट दिख रही है, मैं जाता हूँ, वो पक्का कोई ढाबा होगा वहाँ से हेल्प लेके आता हूँ। इसने बताया कि अक्षय भाई बिल्कुल छोटा सा बल्ब होता है ना, ऐसा दूर कुछ दिख रहा था, जैसे आप मनाली जाओगे तो या मसूरी, देहरादून जाओगे तो बिल्कुल दूसरी पहाड़ी पे लाइटें दिखती है। तो जो मयंक था सबसे बड़ा, वो बोलता है देखो हो तुम सबसे छोटे, और अगर यहाँ पे कुछ भी होगा तो मेरे ऊपर ही नाम आएगा। बोला कि मैं जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग अंदर लॉक करके बैठो, मैं जब आऊँगा ना तो गेट ऐसे मत खोलना, टक टक मैं 3 बार गेट बजाऊंगा, 3 बार जब गेट बजाऊंगा तुम समझ जाना मैं आ गया। अगर कोई लूटने वाला भी होगा वो नहीं जानता कि हमारी अंदर ये बात हुई है 3 बार गेट बजाने वाली। ठीक है, ये उतरा और ये इन्हीं के सामने जाता जाता अंधेरे में गायब हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ये जब गाड़ी में बैठे हुए थे वो बेचारा, वो अस्थमा वाला बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि शीशे खुल नहीं रहे थे, गाड़ी बंद पड़ी थी और बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल हो गया, गर्मी हो रही है, ओवर हीट हो रही है, बाहर ठंड है लेकिन अंदर बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसा हो जाता है ना 1-2 घंटे में घुटन सी हो जाती है। बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई, शीशे खोल नहीं सकते, डर लग रहा है पूरी तरीके से। तो क्या हुआ, इसने बताया जिसको जो साइड में बैठा था भाई, उसको लगातार अस्थमा अटैक आ रहे थे और हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि गाड़ी में यार प्लीज इसको कुछ ना हो आसपास जाए। कोई गाड़ी भी नहीं निकल रही थी उस रोड पे, पूरा साइलेंट, साले ऐसी कौन सी रोड पे पहुंच रोड गए। पे नहीं भाई, एक सिचुएशन में स्टक हो गए थे। और ये केसेस मेरे पास बहुत आते हैं जहाँ पर बताते हैं बंदी कि हम बाइक से जा रहे थे और एक ही गाँव में फंस गए हम। तो इन्होंने बताया कि वो गया और उसके बाद उसका आधे घंटे तक कोई अता पता नहीं है, और ये बिल्कुल गाड़ी में घुट रहे हैं, कोई इनको ऐसा नहीं लग रहा कि बाहर जाने की संभावना नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा अंदर फॉग मतलब होता है ना, वो पूरा शीशा कवर हो जाता है अंदर की भाप से, ऐसा हो गया, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो जो दूसरा वाला बंदा था आगे बैठा था जिसका ब्रेकअप हुआ था, वो बोला कि एक काम करता हूँ, मैं अभी निकल के जाता हूँ, आसपास देखता हूँ, मयंक आगे गया है, मैं पीछे जाके देखता हूँ, शायद पीछे कुछ हेल्प मिल जाए। भाई दोनों ने मना करा, पीछे जो बैठे थे छोटे थे, डर लग रहा था, उन्होंने मना करा भैया मत जाओ, मयंक भैया अभी तक आए नहीं है, आप भी अगर चले जाओगे तो इसको अस्थमा अटैक आते हैं, मैं इसको नहीं ऐसे पकड़ पाऊंगा, अकेला कैसे संभाल लूंगा मैं, और इमरजेंसी आ गई तो, और सिचुएशन इमरजेंसी वाली ही चल रही थी कि वो बंदा बहुत बार उसको अस्थमा अटैक आ गए थे क्योंकि वो पैनिक बहुत कर रहा था, छोटे थे ये लोग। तो इसने बताया कि अक्षय भाई हमने खूब मना करा, वो बंदा नहीं माना, और उतर के वो जो ब्रेकअप वाला बंदा था, उसका नाम पता नहीं अमन था क्या था, वो भी चला गया, वो पीछे की साइड गया। धीरे धीरे कुछ टाइम निकला और वहाँ पर बोलते हैं ना कि अंधेरा और भी घना होता चला गया, कोई भी कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, और बंदा बेहोश हो गया, जो अस्थमा वाला था बिल्कुल बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से इसे जगाया, होश में आ, होश में आ, बहुत, अगर तू ऐसे ही रहा, इतना पैनिक मत कर, हम है तो हाईवे पे ही, आ जाएंगे भैया, एक आगे गए हैं एक पीछे गए हैं, किसी को तो कोई ना कोई मिलेगा। इतने में क्या हुआ, इनके राइट हैंड साइड में ना आवाज़ आती है, ठक ठक ठक। तो जो बंदा बता रहा वो गाड़ी का गेट खोलने जा रहा था, तो दूसरा बंदा बोलता है रुक जा, 3 बार बोला था, चौथी बार ठक, 5वीं बार ठक, 6, 7, 8, 9, 10, कंटिन्यूसली वहाँ पे कट 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 होते रहे होते रहे। ये रुक गए उस टाइम पे कि गेट मत खोलियो, ये भैया नहीं है, पक्का कोई लुटेरा है, कुछ ना कुछ है, गेट मत खोलियो। इन्होंने फ्लैश मार के देखा जो फ़ोन में था, कोई नहीं दिख रहा था इन्हें, गुप अंधेरा था, ये चुपचाप वहाँ बैठ गए, और वो बंदा ऑलरेडी पैनिक था, वो बंदा बेहोश हो गया। ये बंदा बैठा हुआ था, ऑक्सीजन बहुत कम हो रही थी, इसने खूब हाथ पैर मारने की कोशिश की, आगे जाके शीशा साफ कराना, आगे दिख रहा था ना पीछे दिख रहा था,
इसे बस इतना याद है अक्षय भाई, कहीं ना कहीं मेरा दम घुट गया। मैंने आंख बंद करी और शायद ये नींद लग गई इसको। सुबह अचानक से इसकी जब आंख खुली तो देखा कि सवेरा हो गया। सामने पीसीआर वगैरह खड़ी थी, पुलिस वाले आ रखे थे। जैसे या तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम सीन हो रखा है या फिर गांव वालों ने बता दिया। 2-3 गांव वाले खड़े थे जो ढाबे वाबे वाले थे, बनियान में कुछ लड़के थे, कुछ अंकल शर्ट में थे चप्पल पहन के। सामने पीसीआर खड़ी थी और जितने भी पुलिस वाले थे वो इनको बुला के ले जा रहे थे कि चलो हमारे साथ, इन दोनों को, जिसको अस्थमा आ रहा था और जो बताने वाला है। तो जब इसको उतारा तो इन दोनों को बोला कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आप सीधा पीसीआर में बैठो और सीधा यहाँ से आपको थाने लेके जाएंगे। इन्होंने बहुत पूछने की कोशिश की कि कल रात कहाँ थे, हमें यहाँ पर किसी ने भी नहीं बचाया, हम कल रात से हैं। भाई दोनों बंदों ने मतलब अपना अपना बताया कि इन दोनों ने क्या देखा। जिसको अस्थमा अटैक आता था उसके दिमाग में ये चल रहा था पीछे क्यों नहीं देखने दे रहे। और जिस बंदे ने बताया उसने बताया कि अक्षय भाई वहाँ पर ना एक कागज़, एक पेपर हमारे आगे वाले टायर के नीचे पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने दबा रखा है उसको। तो जो बताने वाला था उसने उस कागज़ को उठाया पुलिस वालों की नज़रों से बचते हुए कि पुलिस वालों ने अभी तक इसे देखा नहीं है। और जिसको अस्थमा अटैक आता था उसने पीछे मुड़ के देखा। तो अस्थमा अटैक वाले ने जब पीछे मुड़ के देखा उसने देखा कि वहाँ पर जो पेड़ था, जो सबसे पहले मयंक भैया गाड़ी से उतरे थे, उनकी गर्दन बंधी हुई थी एक रस्सी से और वो गाड़ी से टक 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 इस तरीके से बज रही थी, सिर्फ गर्दन। आगे गए पीसीआर के पास, उस बंदे ने कागज पर देखा जहाँ पे लिखा हुआ था आज तुम लोग बच गए, तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। कहीं ना कहीं ये कुछ टोटका इनकी गाड़ी के नीचे आ गया था जिसकी वजह से ये उसी टाइम उस लूप में फंस गए थे। और ये मान लो कि ये अभी भी कंटिन्यू है कि जैसे जिसने बताया है ना वो बोलते हैं कि अक्षय भैया वहाँ से हम आ गए, थाने में सारी स्टेटमेंट ले ली और ये दिखाया कि लूट की का कुछ हुआ था, लूट का कुछ हुआ था। वो जो दूसरा बंदा था ब्रेकअप वाला वो आज तक नहीं मिला। 2000 जो पीछे गया था 2018 से 2024 आ गया। इस बंदे ने मेरे को 1-2 साल तक तो फॉलोअप किया कि अक्षय भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एट द एंड 2020 में ये भी गायब हो गया। जो बंदा आपको बता रहा था वो भी गायब हो गया। तो पूरी मिस्ट्री खुली नहीं, किसने करा, किसने क्या करा कुछ नहीं पता। बस ये कि गाड़ी कहीं चढ़ गई थी, टोटके पे चढ़ गई थी जिसकी वजह से इनके ऊपर वो आ गया, हावी हो गया। और पूरा का पूरा। और जो उसको गर्दन दिखी है वो सही में लटकी हुई वो थी। मयंक की थी। तो वो न्यूज में आया प्रॉपर कि एक बंदा मर गया भाई है, आया लोग- भी होगा तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को ना बहुत इजीली दबा दिया जाता है जिनका कोई रीज़न नहीं मिलता। आज तो वैसे भी आप न्यूज़ में देखोगे न्यूज़ आती कहाँ है, सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में ही बताते हैं, बिग बॉस में क्या चल रहा है और ये क्या चल रहा है। हाँ सही बात है भाई। लेकिन मेरे को जो सबसे अजीब लगा वो यही लगा भाई ये पहली ऐसी थी जिसमें मिस्ट्री खुली नहीं, वरना हमेशा कोई ना कोई मिस्ट्री खुल जाती कि करने वाला कौन था। और एट द एंड जिस बंदे ने मेरा फॉलोअप लिया वो भी आखिरी में आके गायब हो गया कि कहाँ हुआ क्या नहीं हुआ। जबकि ये मान लो मैं ये चाह रहा था कि पता तो चले आगे हुआ क्या, या जिसके साथ हुआ है वो तो बताए कि आगे हुआ क्या, लेकिन एट द एंड और कुछ आज तक बात नहीं हुई उस बंदे। अब नहीं है, वो कांटेक्ट में है ही नहीं। उस टाइम एक्चुअली मैं अपने चैनल पर काम नहीं कर रहा था ना। वो यूँ लगा लो कि जो मैंने पुरानी वीडियोस डाली हुई थी 2016-17 में वो उसने देखी, उसने बताने की कोशिश की। शायद वो मेरे साथ जाना चाहता था, अपने दोस्तों के बारे में जानने के लिए लोकेशन एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन 2020 के बाद वो कोई कॉन्टैक्ट में नहीं है मेरे हिसाब से। जो वो पन्ने में लिखा हुआ था कि आज तुम बच गए, आगे तुमसे मुलाकात होगी, तो मेरे हिसाब से वो मुलाकात हो गई उसकी। भाई क्या लगता है वैसे आपको, क्या आत्मा का ही हाथ है, किसी इंसान का हाथ है, क्या हाथ? भाई इंसान का तो बिल्कुल नहीं है, इंसान का बिल्कुल नहीं है। आपने सोना के बारे में अगर सुना हो, पहले तो पहाड़ी हिस्सा है तो वहाँ पर ये चीज़ें होती है। हाँ, अरावली हिल्स में होती हैं ये चीज़ें, काफ़ी होती है, क्योंकि वहाँ पर वहाँ क्या पे हुआ था? टोट के छोड़ के जाते हैं लोग। भाई टोटका मेरे हिसाब से ना उनको टोटका ना गुड़गांव में ही टच हो गया कहीं। मेरा मानना है कि पहाड़ में टोटका नहीं है, गुड़गांव में टच हो गया। लूप में तो ये फंस गए थे पहले ही, क्योंकि मैंने भी उससे पूछा था कि क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा, तो उसने ये बोला कि भैया कहीं ना कहीं हमें गुड़गांव में ऐसा लगा था हमारी गाड़ी के नीचे कुछ तो आया है। वो शायद कोई बिल्ली थी क्या था, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ना कुछ आया था और वो टोटका ही था। अब इसको देखो, मैं बढ़ावा नहीं दूंगा कि हो सकता है ब्लैक मैजिक ही हो सकता है कोई क्रिमिनल भी हो, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें देखी जा रही है, जब कोई चीज़ नहीं सॉल्व होती तो उसको क्राइम पे ही डाल देते हैं। सही बात है। वैसे देखा जाए तो कह भी सकते हैं इंसान ने किया है, क्योंकि भाई बिल्कुल। मैं ये तो बोल रहा हूँ कि मैं इसे पूरी तरीके से ये नहीं बोलूँगा ये ब्लैक मैजिक था, ऐसा था वैसा था, लेकिन जो पूरा सिनेरियो सुनने को मिल रहा है कि ये टाइम लूप में फंस गए और टोटका क्रॉस हो गया या कुछ ऐसा हो गया जहाँ पर ये फंस गए, तो वहाँ से हम एक ब्लैक मैजिक
या फिर कुछ ना कुछ ऐसा एंटिटी का देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, ग्वालियर के आसपास मुरैना है एक, ठीक है, वहाँ से ये फीमेल मेरे को बार बार अपनी स्टोरी भेज रही है कि ये आप मेरे को बताओ ये क्या है, दुनिया तक पहुँचाओ ये क्या है। अभी 3 दिन पहले ना मेरे पास एकदम से व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आप नहीं देखते कुछ भी, मैं आपको 2 महीने से स्टोरी भेज रही हूँ। मैंने बोला यार कौन है जिसकी स्टोरी मेरे से छूट गई, हालांकि तो छूटती है। मैंने सुना ना जब, तो मैंने जो सुना वो तो मैं बताऊंगा ही। मैंने सबसे पहले तो फीमेल को कॉल करा, मैं इसके मुंह से सुनना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि इसने रिकॉर्डिंग में तो ऐसी ऐसी चीज़ें बताई है जो सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये जिंदा कैसे है। हाँ। क्या हुआ, ये 7-8 साल पहले की बात है। ये फीमेल थी, इसके पापा जो थे ना, पापा और उनकी बहन, मतलब ये मान लो जैसे फैमिली है, पापा और बहन है, तो जो उस लड़के की बहन थी वो लव मैरिज करना चाहती थी कहीं पे। इसके पापा ने मना करा कि तू मत कर, वो लड़का ठीक नहीं है। तो लव मैरिज वाले दिन इस लड़की की जो मतलब वो लड़के की बहन थी उसका भागने का प्लान था, इसके पापा को पता चल गया। इसने क्या करा, अपनी बहन को बंद कर दिया कमरे में कि मैं तेरे को लव मैरिज नहीं करने दूंगा। उस लड़के की हो हा के कहीं टूट टाट के 1-2 साल बाद शादी हो गई, लेकिन इसकी बहन के दिमाग में ये चीज़ रह गई कि मेरी लव मैरिज नहीं होने दी, मैं बदला लूँगी। इसने क्या करा, जैसे जैसे इनकी फैमिली आगे बढ़ने लगी, बड़े होने लगे, तो दिमाग में तो था ही उसके कि मेरे को बदला लेना है, सही टाइम आने दो, ऐसा करूँगी कि इनकी पूरी फैमिली के जड़ तक ये चीज़ जाएगी। अब आप देख लो, तो उसे बदलेगी बदला भावना। अपने ही फादर से लेना था या उस लड़के से लेना था? लड़का तो गया, लड़के से तो कोई लड़के दिक्कत ही ने नहीं तो है। कहीं और कर ही हाँ। ली, पर उसे उसे लेना अपने था। फादर से बदला लेना। फादर नहीं था, उसका भाई था। हाँ, जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की है, दोनों भाई बहन सगे नहीं है, कजन है। तो लड़का तो बेचारा ये सोच रहा है लड़की जो मेरी बहन है उसकी शादी गलत जगह ना हो जाए। तो लेकिन इसके दिमाग में ये है कि मेरी तो लव मैरिज होने नहीं थी, मैं तो ऐसा बर्बाद करूंगा। ओके। और बर्बाद भी ऐसा करूंगी कि इसे जड़ तक जाएगी पूरी, मतलब आगे 7 पुश्ते जो पैदा हो रही है ना उन तक पहुंचा दूंगी। अच्छा जी। इसने क्या करा, ये जो फीमेल थी, बड़े होते होते इसने पूरी तांत्रिक विद्या सीख ली। पीछे पीछे ये क्या कर रही है किसी को नहीं पता, कॉलेज जा रही है क्या कर रही है कुछ नहीं पता। इसने ऐसी तांत्रिक विद्या सीखी, अभी आप आगे सुनोगे, 7-8 साल हो गए, वो फीमेल अब तक फ्री नहीं हो पाई जिसके ऊपर ये बीत रहा है। ओके। जो बुआ लगी मेरे ख्याल से, जो भाई की बहन हुई वो बुआ लगी आने वाले बच्चों के लिए। तो क्या हुआ, इस जो बुआ थी, जो बहन थी, उसने इनके घर में जब बच्चे पैदा हो गए, इनके मंदिर के जो तस्वीरें थी उसके पीछे ले जाके कोई चीज़ रख दी। अच्छा, तो बेसिकली जो कजन भाई था उसकी शादी हो गई या नहीं हुई शादी? तभी तो उसकी बुआ हो लग गई, उसकी हो गई ना, उसकी हो गई, बच्चे हो गए। मंदिर में वो रख दी। ये मान लो ये तो पूरी यही सोच रही थी कि मैं तो तब लूंगी जब इनका पूरा वंश बिल्कुल सही चल रहा होगा ना तब। लड़की ने बताया कि सर हमारा सर हमारा बदरपुर में अच्छा खासा घर था, आज हम बिल्कुल रोड पे आ गए हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो जो बुआ थी उसने क्या करा, इनके मंदिर के पीछे तस्वीरों के पीछे कोई चीज़ ले जाके रख दी। अब क्या हुआ, जो लड़की थी ना उसकी कज़न भाई की जो लड़की थी वो पूजा करने जाती थी, तस्वीरें वगैरह साफ करती थी, इसका पहले उस पर हाथ लग गया। ये बता रही है लिटरली जब मेरा हाथ लगा ना मैं वहाँ पर अकड़ गई, पूरी की पूरी अकड़ गई वहीं की वहीं। बोली मेरे मुंह से ना चू तक की आवाज़ निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये मेरे को कॉल पे बता रही थी कि आज से 7-8 साल पहले की बात है, जैसे ही मंदिर साफ करा उस चीज़ पर हाथ लगी, मैं वहीं की वहीं अकड़ गई। अब क्या हुआ, इसके साथ डेली कोई ना कोई एक्टिविटी होनी शुरू हो गई। जैसे रात को ये बार बार खड़ी होकर चल दे 12 बजे के बाद, इसके घर वाले देख रहे, कभी ये छत पे मिले, कभी गली के बाहर खड़ी हुई है, कभी उबलता दूध पी लिया, कभी कुछ ना कुछ इसके पास आगे पीछे होता था। इसके घर वालों ने पता करा कि क्या सीन है क्या नहीं है, तो पता चला जी आपके घर में से ही किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक का करा है। तो बता दिया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर वो चीज़ रखी है मंदिर में, उसे आप फेंक के आ जाओ। इसके पापा से बस एक गलती हो गई, उनको बोला था वो थैला फेंक देना जिसमें भी वो चीज़ होगी। इसके पापा ने क्या करा, थैला ना फेंक के उस चीज़ को हाथ से निकाल के फेंक दिया। अब वो उनके हाथ में भी लग गई, और उनके हाथ में जब लगी ना पूरा परिवार बिखर गया इनका। आए दिन कोई दुकान बिक रही है, कभी कोई दुकान बिक रही है घर में, कभी कोई आफत आ रही है, कभी कुछ पंगे हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही थी। अब क्या हुआ, एक मतलब लड़की तो मैं बता रहा हूँ भाई, लड़की इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है ना लड़की ने। लड़की के साथ रोज़ ऐसा हो रहा था कि 12 बजे के बाद उठ के चल दी अपने आप, रोज़ 12 बजे। ये लोग बस यूँ नज़र गाड़ के बैठे हुए हैं कब ये सोएगी और कब हम इसे बंद करेंगे रखेंगे। रोज़ 12 बजे बाद उठती,
कभी अपनी मम्मी के ऊपर जलती हुई चाय फेंक देती, कभी अपने पापा के ऊपर चाय फेंक देती, कभी जाकर लात मार देती। इसकी आवाज़ बिल्कुल बदल गई है। कैसी आवाज? जैसे बोलता है ना लड़की की आवाज़ में मर्द आदमी बात कर रहे हैं हाँ। कि उठ जा, खड़ा हो, चल निकल मेरे घर से। तो बहुत तांत्रिकों के पास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि हम तो 100 तांत्रिक के पास पैसे दे के आते हैं, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहे, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहे। तो एक तांत्रिक ने बताया कि ये जिन होता है, जिनसे एक छोटी कैटेगरी होती है, शायद उसे खबीज बोलते हैं। खबीज को जिन का बच्चा मानते हैं, तो वो इस लड़की के ऊपर छोड़ा हुआ है, खबीज को। अब वो पता है क्या है, वो इससे फिजिकल नहीं होता, लेकिन इसको किसी के साथ देख भी नहीं सकता अच्छा। जो इसके साथ है। अभी आगे क्या हुआ, अभी ये परेशान है पूरा घर की, भाई लड़की की शादी कैसे होगी। इन्होंने क्या करा, लड़की की कहीं पे बात चलाई, और लड़का जो था वो पुलिस में था, मध्य प्रदेश पुलिस में, जो ग्वालियर का मुरैना बताया। इस लड़की को ना पंडित जी ने बहुत ध्यान से समझाया था कि जब तेरी शादी होने वाली होगी ना, जो ताबीज़ तेरे को दे रखा बचने के लिए, इसे उतार के रख दियो फेरे के समय पे। जब फेरे होंगे तो इसे साइड में रख दियो, वरना ठीक नहीं होगा। ये लड़की इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरी सगाई ना टूट जाए, मेरी शादी ना टूट जाए, हमारा घर वैसे ही बिल्कुल ज़मीन पे लग चुका है, मेरे पापा ने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, अगर मेरी शादी टूट गई तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इसने उस ताबीज़ के साथ फेरे ले लिए, फेरे हो रहे थे, इसने ताबीज़ नहीं उतारा, और इसकी उस खबीज से शादी हो गई। अरे तेरी। अब देखना क्या हुआ, जैसे ही शादी वादी हो गई, अब भाई पति तो आ रहा है पास कि कुछ सुहागरात वगैरह का सीन हो, ये बेहोश, ये उठ के फिर चल दे कहीं पे, पति को बार बार दूर कर दिया। तो पति जो था उसने इसके घर वालों को फ़ोन करा, जी आपने क्या दे दिया मेरे हाथ में, आपकी जो बेटी है तो पागलों की तरह हरकतें करती है, ये हुआ ये हुआ। लेकिन जो एक ड्यूरेशन होता है ना, शादी से पहले आपस में लड़का लड़की की बात हो रही है, तो लड़के ने एक्सेप्ट कर रखा था कि मेरे को ये लड़की बहुत प्यारी है, सुंदर बहुत थी लड़की, बेसिकली सुंदर है भी। और जो भी खबीज था ना उसके साथ, जो भी जिनका जो भी था भाई, उसने ऐसा कर दिया ना कि इसके साथ फिजिकल हो ही नहीं पा रहा। इन्होंने हर तांत्रिक को दिखा लिया, मध्य प्रदेश के हर मंदिर में चले गए, किसी एक तांत्रिक ने इन्हें एक ताबीज़ दिया कि भाई ऐसा है, आप फिजिकल हो जाओ, आपका बच्चा होगा, लेकिन आपको कहीं भी ना मरे हुए के किसी में नहीं जाना, आपको किसी की डेड लोकेशन पे नहीं जाना, जो डेड कोई मरा हो, कोई चल रहा हो। भाई इस लड़की से फिर वही गलती हुई। इसके साथ में जो इनकी भाभी ननद थी ना, वो भागी भागी आई कि दीदी दीदी वहाँ पर ना हमारे रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई, और इसके दिमाग से 2-3 साल से चल रहा था, 2-3 साल जो थे सब कुछ ताबीज़ पहनने के टाइम के बाद सब कुछ शांत हो गया था। ये भागी भागी उसके साथ उस डेड वाले घर में घुस गई, वो ताबीज़ हो गया खंडित। पंडित ने मना करा था कि ऐसे घर में मत जाना जिसमें डेथ हो रखी हो, ये उसमें चलेगी, ताबीज़ हो गया खंडित। अब इनके और इनके पति के बीच में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए कि रोज़ रात को पंगे हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इसका पति ने ज़्यादातर हाथ नहीं उठाता था, इसके पति ने वो भी शुरू कर दिया। हाथ वगैरह उठाया तो एक दिन घर वाले कोई त्योहार की तीज वगैरह देने आए होंगे, उन्होंने देखा उसकी बेटी की गुद्दी पकड़ के चाटे चाटे मार रहे, और इनकी आपस कोई गृह क्लेश हुआ था। लेकिन वो अब पुलिस वाला जो था वो पता क्या नाम लेता था, इसके अंदर तो अब दिन में भी भूत आने शुरू हो गए, इसलिए मार रहा हूँ मैं तो। अब क्या हुआ, ये सब भाई बात चल ही रही थी, ये बड़ी मज़े वाली बात थी। मैंने बोला एक बात बताओ, ये 6-7 साल से आपका सीन चल रहा है भूत प्रेत का, क्या आपके पति ने कभी एक्शन लेने की नहीं सोची, या फिर कभी वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुए कि मैं जाके तांत्रिक से पता करूँ एक्चुअल में क्या है। बोली कि मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैं नहीं बताती किसी को। भाई उसने मेरे को बोला कि मेरे पति ना इस बारे में, क्योंकि वो पुलिस में है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पहली बात तो कि पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। मेरे पति ना किसी से कुछ नहीं बोलते थे। उन्होंने एक बार मेरी मम्मी से बात की थी, और ये बात मुझे मेरी मम्मी से पता चली है कि मम्मी से जब मैंने बोला ना कि ये बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, क्या पता इनमें कमी हो, मेरा बच्चा तो जो है ऐसे ऐसे होगा नहीं, पंडित जी ने बोला ऐसे ऐसे। तो उसकी मम्मी पता क्या बोली, बोली बेटा आज तक इसने तेरे को बताया नहीं, 12 बजे के बाद ना तू इसको दबा के पीटती है। अच्छा। जो वो लड़की है, पुलिस वाले जो भाई साहब हैं उनके हस्बैंड, उसे उठा उठा के फेंकती है। अरे तेरी। लड़की को उस दिन पता चला कि मैं तो ना तो इन्हें पास आने देती, ऊपर से 12 बजे जब वो अपने होश में से चली आती है, खबीज बॉडी में आता है और वो धर के पीटता है बहुत अच्छे से। उस टाइम मेरे मुंह से पता क्या निकला, मैं ओ माय गॉड, मेरे मुंह से निकला।
बोली अभी 1 साल पहले मैंने कंसीव किया था, 7 महीने में मेरा बच्चा मर गया। ओह ये बोल के वो रोने लगी। मैं बोला कि आपके हस्बैंड में कोई कमी हो, अभी वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बोली सर कम से कम 7-8 साल हो गए, मैं इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रही। कुछ ताबीज़ों और लॉकेटों की वजह से चल रही हूँ मैं। जिस दिन ये मेरे गले से उतरते हैं या कुछ हो जाता है, उसी दिन मैं कुछ ना कुछ खेल कर देती हूँ। अभी भी मतलब ये कंटिन्यू है। अपने पति को पीट देगी, अपने घर वालों को पीट देगी। ससुराल में तो डरे डरे रहते, उससे कोई कुछ बोलता ही नहीं ज़्यादा। आई रसोई में खाना बनाया, अब खाना बना के चली गई, अपने सो गई। दिन में 24 घंटे में से कम नहीं तो 16 घंटे की नींद उसे चाहिए। क्यों? वो खबीज जब भी उसकी बॉडी में आता है या आसपास आता है ना, इसका शरीर टूट जाता है। सीधा इसकी बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है, ना इससे उठा जाता ना कुछ करा जाता। बोली कि पीरियड्स जो होते हैं फीमेल के, उस टाइम पे तो ब्लड भी ब्लैक निकलता है। बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, और सिर्फ किस लिए? एक ब्लैक मैजिक। और किसने करा था? बुआ ने बता भी रखा, बुआ ने कर रखा है, कुछ नहीं कर सकते भाई। लेकिन ब्लैक मैजिक का तोड़ ब्लैक मैजिक से तो हो ही सकता है। अगर किसी सही तांत्रिक तक पहुंच जाए, वो कुछ उल्टा इन पे तोड़ दिखाया, तो वो तो कट सकती है चीज़। देखो भाई, जितना मेरे को पता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज़ पे आप भी एग्री करोगे, करने वाले को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उतारने वाले को कम है। मतलब जो ब्लैक मैजिक करना जानता है ना, उसने अपनी 100% दे के वो विद्या सीख ली। और जो उतारने वाला है ना, वो अपना 100% कभी नहीं दे पाता। उसे जब भी लगता है ना हाँ मेरे को ये आ गया, वो और कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब तो उतार ही दूंगा, अब तो उतार ही दूंगा। लेकिन जो करने वाला होता है ना, इसको और ज़्यादा बर्बाद कैसे करूँ, बोलते हैं ना नफरत में पावर बहुत होती है, कि साला इसे और बर्बाद कैसे करूँ, इसे और बर्बाद कैसे करूँ। तो सिखाने वाला भी होगा, उसे पता क्या बोलेगा, ये तो सीख लिया, मेरे को बस इतना बताओ, अगर मैं तड़पा के मारना चाहूँ तो क्या करूँगा। सिखाने वाले को बार बार बोलेगा ये नहीं, ये तो तड़पा के हो गया, मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी हड्डी तोड़ूंगा, गर्दन तोड़ूंगा, नाखून मोड़ दूं। आप देखते हो ना हॉरर मूवीज में एक एक उंगली टूटती है। आप बिलीव नहीं करोगे, वर्ल्ड वाइड ऐसे केसेस मिलते हैं जहां पर फोटोज के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर रखा है, नाखून, बाल, उंगलियां, हाथ पैर कुछ भी मिल जाए। एक तो मैं केस स्टडी आपको बताता हूँ, बहादुरगढ़ की बात है। पता है कैसे वश में कर रखा था? फीमेल का जो वाइट डिस्चार्ज निकलता है, वो अपने हस्बैंड को पिला रखा है, कैसे न कैसे पिला रखा है। तांत्रिक ने बताया है कि भाई ऐसे ऐसे जो अपना डिस्चार्ज होता है वो पिला रखा है। अगर वो हस्बैंड को बोलेगी ना अपने बाप को पीट दे, बाप को पीटता था वो जाके उस डिस्चार्ज पीने के बाद। यस, पूरा वशीकरण, 100% वशीकरण, हिप्नोटाइज करा हुआ प्रॉपर पूरा। अगर वो बोलेगी ना कि तेरी बहन मुझे मारती है, अपनी बहन को मार दे, बहन को पीटेगा वो जाके। अब मैं बताता हूँ था क्या। ये लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, अपने माँ बाप के लिए पता है कैसा हुआ करता था कि साला मेरे माँ बाप को कुछ बोल के तो दिखा दे, मोहल्ले में आग लगा दूंगा मैं। और ऐसे पाला गया था उस लड़के को। एक टाइम पे जब उसकी शादी होगी ना, भाई साहब मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले तो घर के बीच में दीवार खिंच गई। भाभी जो थी लड़की आती, बोली कि मेरे को तेरे माँ बाप के साथ नहीं रहना। उसने बोला देख मैं माँ बाप को छोड़ नहीं सकता, हम एक पार्टीशन कर लेते, उस वाले हिस्से में मैं रहूँगा, इसमें रहेंगे, क्योंकि बुजुर्ग हो रहे हैं वो भी। एक दिन पता नहीं ऐसा क्या करा, अगले दिन लड़का सीधा घर में घुसा है, अपने बाप को जो मारा उसने, जो मारा। उसकी माँ बस खड़ी खड़ी देखती रहेगी कि ये बच्चा जो आज तक जिसने हमारा करा है, जो बोलते हैं ना बागबान मूवी में सलमान खान पैर पे सर रख के सो रहा है कि मेरे को नींद नहीं आएगी, वो वाला बच्चा अपने बाप को पटक पटक के पीट रहा है। और जब केस कर दे तो वो औरत आके खड़ी हो जाए अपने कपड़े फाड़ के, तेरे बाप ने मेरे साथ गलत किया था। भाई ये तो बहुत ही बेकार चीज है यार। तो ये उस पे करा किसने, ये ब्लैक मैजिक उसके थ्रू करवाया उसने खुद से ही? खुद ही, कि माँ बाप में घुसा रहता है। पति मेरे वश में आ जाए। मेरे वश में है जी, बिल्कुल। अपने माँ बाप का बहुत सगा हो रहा है ना ये, मेरी तो सुनता ही नहीं, कर दिया। और ऐसा सुन रहा है अब, मम्मी तो चल बसी उनकी, और जिस हालत में गई थी मैं तो बता ही नहीं सकता, पूरी पीठ गल गई थी उनकी, उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर दिया। क्या बात कर रहे हो? तो उनके साथ क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी बॉडी में चेंजेस होने शुरू हुए, तो पता चल गया था कि इनके साथ भी कोई ऊंच नीच करी हुई है। यार त्योहारों पे ना कोई भी मिठाई लेके आ जाता है, आप किसी को मना नहीं कर सकते। अजी दिवाली है, रसगुल्ले खा लो, गुलाब जामुन खा लो, खा लिया, उसके बाद शुरू हो गया। तो इनकी मम्मी के साथ क्या हुआ, खिला दिया, टेस्ट करा रहे हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा। धीरे धीरे क्या हुआ, कमर गलनी शुरू हो गई, लेटी हुई है, कमर गले जा रही है, गले जा रही है, गले जा रही है। तांत्रिक को दिखाया, तांत्रिक ने बोला पंडित जी ने कि जी हनुमान चालीसा का सुंदरकांड करो आप। तो सुंदरकांड करा, जब तक कर रहे थे तब तक ठीक था, अब इन्होंने लगा हाँ ये ठीक हो गई, छोड़ दिया।
धीरे धीरे सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई, रात को चिल्ला रही हैं, आवाज़ बदल रही हैं, खाना नहीं खा रही है, पानी पीना छोड़ दिया। हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आप इन्हें कुछ नहीं खिला पिला सकते क्योंकि इनकी अंतड़ियाँ फट जाएंगी। टेस्ट करा लिया, कुछ नहीं निकल रहा। उसके बाद क्या हुआ, वो औरत जो बेड पे लेटी थी, इतनी उसकी आंखों में आंसू आ गए, इतनी आंखों में आंसू आ गए, इन्होंने हार थक के बोला अब जो होगा देखा जाएगा, पानी पिला दिया, अंतड़ियाँ फट गई। ये कितना गलत है यार, मतलब तुम क्यों ही कर रहे हो ये सब? ऐसे लोग फलते फूलते नहीं है, ऐसे लोग फलते फूलते नहीं है। उसके बाद इनकी जो भाभी थी ना, उनका भी बहुत बुरा हाल हुआ, बहुत ज़्यादा। जिसने करा था? हाँ, जिसने करा था। उनके साथ सुन के मज़ा आ जाएगा भाई। बताओ क्या हुआ, जो फीमेल मरी थी ना, ये पार्टीशन के साइड में तो रहते थे, जैसे ही वो फीमेल मरी 3 दिन के अंदर उनके बच्चों के अंदर उसने माता जी ने आना शुरू कर दिया। जो बच्चे थे ना छोटे छोटे भाभी के, उनके अंदर आना शुरू कर दिया। और वो बच्चे छोटे छोटे उछल उछल के बोल रहे घर से बाहर निकल, घर से बाहर निकल, तूने मारा ना उनको, घर से बाहर निकल। और वो औरत जो भाभी थी उसकी घर के बाहर भाग के, इसके अंदर कौन आ गया, इसके अंदर कौन आ गया, देखना इसके अंदर कौन आ गया। जब पड़ोसी आ रहे तो मैं बात कर रही हूँ, इसने मेरे को मारा काले जादू से, मेरे पति और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दिया। साक्षात वो औरत घर छोड़ के भाग गई थी वहाँ से, वो जो भाभी थी, कि बच्चों के अंदर आना शुरू कर दिया। काले जादू से तुम मार तो दोगे, आत्मा थोड़ी ना भाग जाएगी कहीं, अपना भाई बदला गलत नहीं काम करोगे उल्टा तुम्हारे ऊपर गलत तो होना ही है हर हाल में, ये बात तो तय है। उसकी मार और लगानी चाहिए थी, बस गलत गई वो। भाई पता है क्या है, फीमेल्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े अलग है। जब इतना सब कुछ हो रहा है, लड़का अपने बाप को मार रहा है और अचानक से पुलिस आई तो लड़की ने कपड़े फाड़ के बोल दिया तो मेरे रेप करने की कोशिश कर रहे थे, बात ही कर। ये भी बहुत हो रहा है पता, आजकल लड़कियां ऐसे ऐसे केस डाल रही हैं फेक, और ये चीज भी गलत है, गलत डायरेक्शन में। पुलिस वाले भी सुनते नहीं है, मतलब ऐसा है कि भाई सुन्नी लड़की की पड़ती है। आप एक चीज देखो, आप कितनी मूवीज में देखना, अभी ना एक मूवी है, उसका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उसका एक सीन है जहाँ पर ना पुलिस वाला पता क्या बोलता है, भाई सच तो आपको ही पता है, सच मेरे को ही पता है, सच इसके बाप को ही पता है कि ये लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ भागी थी, लेकिन कोई भी ना मुंह पे नहीं बोल रहा। अब आपको याद आ जाएगा कौन सी मूवी है जब लड़का जाके बोलता है चल छुट्टी, प्यार का पंचनामा टाइप, ठीक है। तो सबको पता हो रहा था क्या हो रहा है, लेकिन कोई बीच में नहीं पड़ना चाहता। और ब्लैक मैजिक तो चीज़ ही ऐसी है, सही बात है। इंसान कहीं से कहीं तक कुछ डाल दिया ना उसके खाने में, पानी में, चाय में, हो गया काम। भाई बताओ यार, बहुत ही गलत चीज है भाई। भाई ऑफ कैमरा आप एक केस बता रहे थे, आपके पास आया था अंबाला का, या आपने खुद से फेस किया था? वो आपकी खुद की थी या फिर कहीं से आया था? ये तो मेरे को भेजा था सब्सक्राइबर ने। एक्चुअली में अभी हो क्या रहा है, पिछले 26 तारीख से, जो इससे पिछली गई है, मेरे को तो अभी डेट भी याद नहीं है। अंबाला का एक गाँव है दुखेड़ी। तो दुखेड़ी में क्या हो रहा है, आपको जैसे नॉर्मली अच्छा खासा गांव था वो, रात को वहाँ पर एक इंसान आता है, इंसान है क्या नहीं मुझे नहीं पता, मुंह पे उसने जाला पहन रखा है एक, उसकी वीडियो सीसीटीवी में आई है, मुंह पर जाला पहना हुआ है, गांव के सीसीटीवी में घूमता दिखता है। वो क्या करता है, रात को 12-1 बजे होते ही सबसे पहले तो वो एक मंदिर का दिया जलाता है, ठीक है, सबसे बड़ी पहचान उसकी है, मंदिर का दिया जलाता है। उसके बाद वो पूरे गाँव में घूमता है। तो शुरू में तो ये हुआ कि जैसे अभी नहीं इतना भोकाल मचा था, नहीं इतना भूकंप हुआ था कुछ, तो ये क्या करता था, किसी के भी घर में कहीं से भी घुस रहा है, बड़ी बड़ी दीवारों को टाप रहा है। आपने वो वीडियोस देखी हैं जो आ रही हैं न्यूज़ में? आपने देखी है? हाँ मैंने देखी। उसका हुलिया कैसा है, मतलब वो दिखने में कितना बड़ा है, चौड़ा है, कैसा हाँ, कुछ क्या है? मैं आपको बताता हूँ। 6 फीट का इंसान है, मुंह पे एक लोहे का कवच सा पहन रखा है उसने, ऊपर उसने कुर्ता पहना हुआ है, नीचे उसने निक्कर या कैपरी पहनी हुई है, जमीन में नंगे पैर घूम रहा है वो, और हाथ पीछे फोल्ड करके, कभी आगे हाथ फोल्ड करके वो घूमता दिख रहा है सीसीटीवी में। और मजे की बात क्या है, इसको हर घर का नक्शा पता है, गांव के हर घर का। ये कहीं से भी उनके घर में घुस जाता है, कोई फीमेल दिखी उसके कमर पर नाखून मार दिए, उसके बाल खींच दिए, कुछ वैसा गलत नहीं कर रहा, लेकिन अपनी प्रेजेंस फील करवा रहा है। तो जैसे एकदम से हुआ ना कि कोई लठ लेके बगल में सोया है, तो कोई आदमी उठ गया, ओए कौन है तू, लठ लेके खड़ा हुआ है, इतने में गायब, अच्छा, सामने सामने गायब। तो कुछ लोगों को लगा वहम है, कुछ है, ये है वो है। तो क्या हुआ, गाँव में लगभग हर घर में केस होना शुरू हुआ, सरपंच तक बात पहुंच गई। तो जो इंटरव्यू हुआ है न्यूज़ में, सरपंच ने भी आके बोला कि साला हमने गांव में पहरा तक लगा दिया इस चक्कर में, कि ऐसे दिखता है कि ये सीसीटीवी लगा हुआ है, ये घूम रहा। तो जैसे पहरा लगाया हुआ है, तो पूरा गांव के जितने भी बच्चे हैं लाठी लेके खड़े हैं, सब ने देख लिया, मिल गया, सामने दिख गया यार बंदों को, ये रहा, उसके पीछे भागे, भागते भागते कहीं गया और कब्रिस्तान के आसपास गायब हो गया। अरे नुकसान बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल का नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मतलब, लेकिन
गायब हो अरे जा रहा है। मंदिर में दिया कैसे जला पा रहा है? जैसे अगर कोई नेगेटिव एंटिटी है, वो इतनी पावर कैसे उसमें कि वो जाके दिया जला रहा है? भाई देखो अब तो यही नहीं पता चल रहा है कि ये इंसान है क्या नहीं है। पूरा गांव हिला पड़ा है, बच्चों की तबीयत खराब हो रखी है, कोई बाहर नहीं निकल रहा, खेल नहीं रहा, गांव में बिल्कुल शांति मची पड़ी है। सब जैसे ही शाम होती है अपने घरों में पैक हो जाते हैं। जो घर के बड़े लोग हैं वो बाहर पहरा दे रहे हैं, हाथ में उनके कोई भी नहीं आ रहा। ये तो वो वाली बात हो रही है, एक बार जब पहले आया था ना कि शाम को वो आएगा, काला बंदर काला बंदर बाहर मत निकलो, या मंकी मैन। चुड़ैल रोटी मांग रही है, हाँ प्याज वाली रोटियां। आओ कभी हवेली पे। उनके साथ ये गांव में ज़्यादा हो रहा है, दुखेड़ी में। मैंने रील डाली, उस पर गए 8 लाख 10 लाख व्यूज़, उसमें यही आ रहा है। अब मैं सोचा यार कहीं ये झूठी बात तो नहीं है। कमेंट्स में आने शुरू हो गया, हाँ भाई मेरे गांव की बात है, हम सब पागल हो रहे हैं इस चक्कर में। हाँ कमेंट्स में आने शुरू हो गए कि हाँ भाई मेरे से 3 किलोमीटर दूर है, इस गांव में सीन हो रहा है। मैं बोला भाई चलो न्यूज़ ने पहली बार कोई सही चीज़ कवर की है। तो भाई अब वैसे आप जाते हो क्या किसी हॉन्टेड प्लेस पे, या सिर्फ आपके पास कहानी आती है और आप उसको बनाते हो? मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा जाना ऐसी लोकेशन पे। कभी इन फ्यूचर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना, कि कभी बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए और बोलेंगे चलो भाई हिम्मत करके सब चलते हैं, कोई एक भगवान का बंदा भी आ गया कि मैं एक पंडित जी हूँ, चलो मैं भी चलता हूँ, जब मेरे को श्योरिटी मिल जाएगी ना कि हाँ हमारे साथ आधे भगवान आ चुके हैं, तब मैं जाऊँगा। भाई भगवान का बंदा पंडित जी तो आ जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर नहीं आएंगे ये इसकी गारंटी है। सब अपने घर पड़े जाएंगे, कोई नहीं जाएगा भाई। देखो भाई ऐसा तो नहीं है, आप लोग हो क्या आए हो? आप लोग हो क्या आए हो? ओके तो आया भाई, शमशान घाट में हमने वो पॉडकास्ट पूरा मैंने देखा था, बहुत अमेजिंग था, बहुत सही था। मैं तो यही कहूँगा कभी इन फ्यूचर ऐसे प्लान बने ना कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्फिडेंट हैं कि अगर ऐसी चीज़ होगी तो बच जाएंगे, वरना मैं तो बोलने लायक भी नहीं हूँ कि ऐसी जगह पे जब ये चीज़ शुरू होती है ना तो अपने बंदे सबसे पहले भागते नजर आते हैं। भाई हम खुद चले तो गए शमशान घाट में, लेकिन हमारे माइंड में बस ये हो रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा ना हो जाए, कुछ बहुत ज्यादा गलत ना हो जाए और हम तुरंत फिर यहाँ से भागेंगे, क्या करेंगे, हमारे साथ क्या होगा, दिमाग में ये चीज चल रही थी हमारे। भाई मेन टेंशन तो ये थी, चलो हम तो चले गए, वापस घर आए, घर वालों को कुछ ना हो जाए या ये ना हो जाए, घर पे कुछ गलत ना आ जाए। भाई बात यही है, जब मैं 2016 में कर रहा था ना तो मेरे घर वालों ने चलो एक्सेप्ट कर लिया कि लड़का कुछ करना चाह रहा है, करने दो। लेकिन जो भी बंदा हमें मिलता था ना, एक ही बात, भाई तुम्हें अपने घर की फिक्र नहीं है क्या? तुम्हें अपना घर नहीं दिखता क्या? क्योंकि ये चीज़ जो आती है ना साथ में, ये आपको टारगेट करे ना करे, किसी ऐसे बंदे को टारगेट कर देगा जो बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड, बिल्कुल सिंपल सा होगा, जो सबसे आपका लाडला होगा। आपको लगेगा ना मेरी सबसे छोटी बहन है, मैं सबसे इसकी परवाह करूँ। भाई ऐसा पोजेशन होगा ना आपके सामने सामने, आप पता क्या करोगे? अरे भाई प्लीज़ मेरी जान ले ले पर इसे छोड़ दे। लेकिन आपके सामने सामने वो बंदा तड़पता रहेगा। ऐसी है एक दो स्टोरी। भाई कोई पोजेशन वाला ही बताओ किस्सा बढ़िया, कि मतलब 3-4 भूत आ गए हों एक बॉडी में, कुछ ऐसा कुछ बताओ पीयूष भाई को 3-4 भूत चाहिए एक साथ, कॉम्बिनेशन में बताओ। 3-4 भूत की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी फाड़ देगा भाई। भाई क्या हुआ, मेरी जो मदर है वो पटौदी से बिलोंग करती है, तो पटौदी में अंदर जाके छोटे छोटे गाँव हैं। अच्छा। उसमें एक गाँव है, नाम नहीं लूंगा, बदनाम नहीं करना किसी हाँ हाँ नाम मत लो। हाँ तो क्या हुआ, हम जब पहले मैं जाया करता था वहाँ पर, तो वहाँ नहीं ये इंसिडेंट बहुत होते हैं, मैंने सुना था, लेकिन अपनी आंखों से जब एक बार देख लिया ना तो फटके 4 5 6 10 जो भी लगाना लगा लो। हाँ। हम खेल के आए, मेरे ख्याल से हम होंगे 17 16 साल के। उस टाइम तो बहुत खेलते थे, आजकल कोई कहाँ ही खेलता है, मोबाइल पे ही पबजी खेल रहे सारे। तो क्या हुआ, हम गाँव में खेल के आए तो एक घर के बाहर भीड़ लग रही थी बहुत बुरी, और वहाँ हाहाकार मच रहा है, क्या हो रहा है। हमें लगा एक तो मनोरंजन का साधन मिल गया, चल के देखते क्या हो रहा है। भाई मैंने नहीं सोचा था ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। जो पूरे महीने 2 महीने की छुट्टियों के लिए गए थे हम अपने मामा के यहाँ पे, ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा कि आत्मा से वो चीज़ बाहर ही नहीं आ पाएगी। हम वहाँ पे गए, हमने देखा एक छोटी सी बच्ची इधर लपट रही है, कभी उधर लपट रही है, कभी इधर गिर रही है, कभी उधर गिर रही है। हम देखने लगे ध्यान से, तो थोड़ी देर में क्या हुआ, 2-3 बंदों ने उस लड़की को पकड़ रखा था, और वो लड़की उनके हाथ से डबल कूद रही है, मतलब अपनी हाइट से डबल कूद रही है हवा में, अपनी हाइट से डबल कूद रही है। उसके अंदर पता नहीं क्या पोजीशन आया, ये तो लास्ट में जाके खुला। उसकी एक्टिविटी हम देख के ना धीरे धीरे हमारी आंखें चौड़ी होनी शुरू हो गई, क्योंकि थक के आए थे, खेल के आए थे तो थक गए थे। फिर हमने देखना शुरू करा हो क्या रहा है। लड़की के बाल खुले, लड़की इतनी छोटी अपनी हाइट से डबल कूद रही है, और उसके मुंह से आवाज निकल रही है आदमी की। और ये आप अपनी आंखों से देख ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, गांव में है ये, और आवाज बदल रखी है कि
बुलाओ उसने जानता मारूंगा, बुलाओ उसने जानता मारूंगा, कहाँ है वो, धोखा तो मार दिया मैं, धोखा तो मार दिया। ओ चिल्ला रही है वो बच्ची छोटी सी। और भाई इनकी जो आवाज़ चेंज होती है ना, मैं बता रहा हूँ, दिल को ऐसा दहलाने वाली आवाज़ होती है ना, ना तो पूरा आदमी ना पूरी औरत, एक जैसे पाइप में कुछ बोल रहा है ना, वो साला निकलता है नहीं दिमाग से अभी भी। ऐसा पाइप में जैसे कुछ बोल रहा है कि जैसे आपने राज मूवी देखी होगी, उठ गया हूँ मैं, आ गया हूँ वापस, जो वो एकदम से होता है वैसे ही बिल्कुल। और शाम का टाइम था, हम देख रहे हैं ध्यान से, तो उन्होंने फटाफट बोला बच्ची के अंदर कुछ आ गया, बच्ची के अंदर कुछ आ गया ऊपरी सा। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम ये देखेंगे, फटाफट से उसको तांत्रिक को बुलाओ जो वहाँ कुएं के वहाँ बैठता है, जोड़ जोड़ बोलते हैं ना वो एरिया होता है जहाँ पानी भर जाता है, जोड़ के पास तांत्रिक को बुलाओ। हम देख रहे हैं तांत्रिक आया, कम से कम कोई बाइक पर बैठा के लाया उस तांत्रिक को। तांत्रिक अंदर घुसा, बोला रहा बच्ची क्यों पकड़ रखी है, क्या चाह रहा तू? तो उधर से बोला पहले मेरी ख्वाहिश पूरी कर फिर बताऊंगा, पहले मेरी ख्वाहिश पूरी कर। बोला ख्वाहिश पूरी कर? बोला तेरे ही वो मारूंगा, चोखा मारूंगा तेरे, अभी तेरे झाड़ फूक करूंगा, तू निकल के भागेगा। वो लड़की बोल रही तू मुझे निकाल के दिखा, तू मुझे निकाल के दिखा, निकाल के दिखा तू। और भाई जब ये बोल रही है तू मुझे निकाल के दिखा, ऐसी टोन में बोल रही है कि इंसान सुन के ना कांप जाए। अब वहां पे पता क्या हो रहे हैं, देखने वाले बढ़ नहीं रहे, कम हो रहे हैं। अच्छा भाग रहे हैं वहाँ हाँ, से। अब उनको थोड़ा सा लग रहा है कि ये तो हो रहा है, पोजेशन वाला काम हो रहा है, धीरे 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 धीरे। तो एकदम से क्या हुआ, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। हम थोड़ा सा फिर भी वहाँ हिम्मत जुटा के बैठे हैं, भाई शहर वाले हैं, ऐसे कैसे भरोसा कर लें। गए हैं हरियाणा पर, देख तो ले पूरा सीन क्या है। तो क्या हुआ, धीरे 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 उससे बोला अच्छा बता तेरी ख्वाहिश क्या है? बोला 4 किलो बर्फ़ी चाहिए और मैंने पूरा 2 बाल्टी दूध चाहिए। बोले हम देख रहे 4 किलो बर्फ़ी 2 बाल्टी दूध। बोला रहा एक बार एक काम करो, अड्डे अड्डे पे तो लेके आओ, वहाँ पे मार्केट जो लगता है उसे अड्डा बोलते हैं, अड्डे पे तो लेके आओ। 2 बंदे गए बाइक पे, डब्बे भर भर के बर्फ़ियाँ लेके आए और दूध की 2 बाल्टियाँ लेके आए। उसने बर्फ़ी का क्या करा, बर्फ़ी उठाई हाथों में, इतना बड़ा गोला बनाया, लपेट लुपूट के पूरा ऐसे कर करके। छोटी बच्ची ये कर रही है आपके सामने? छोटी बच्ची हाथ से पूरा बनाया इतना बड़ा लड्डू, और देखते 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 पूरा खा गई सामने सामने पूरा। वो इतना बड़ा जो बर्फ़ी का था निकल गई। उसके बाद बोले अब तो बता दें। बोले रुक जाओ पहले दूध पीऊँगी। दूध की बाल्टी उठाई, हाथों से बकायदा, जो बंदे यू लेके आ रहे थे ना, हाथों से, 2 हाथों से, और एक घूंट मार के गाली बकने लगी सबको। इसमें मीठा तेरा बाप डालेगा, मीठा डालो इसमें। चीनी के 2 बड़े बड़े डब्बे आए, उसमें चीनी डाली, पूरी 5 मिनट घोली उसमें। उसके बाद उस लड़की ने पूरी बाल्टी उठाई और कट 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 के पूरा पीना शुरू। पूरा दूध पी गई। एक बाल्टी ख़त्म कर दी, दूसरी ख़त्म कर दी। अब बच्ची पैर पे हाथ मार के बोल रही है अब बैठ तांत्रिक, अब बता क्या चाहिए। तो तांत्रिक ने बोला क्यों बच्ची पकड़ रखी है तूने? फिर उसने भेद खोलने शुरू करे हमारे सामने, कि हम तो देख रहे थे कि इसके बाप को मैं, इसका ताऊ कोई रिलेशन में लगता हूँ। मतलब गांव में तो जैसे मेरे को दिख भी गया ना कि मेरी मम्मी से रिलेशन में, मतलब भाई भाई है कोई, मामा बोलना शुरू कर देते हैं उसे, ताऊ मामा चाचा कुछ भी ताऊ मामा बना लेते हैं। तो बोला कि मैं इसका रिलेशन में तो नहीं, लेकिन ऐसे दूरदार का ताऊ लगता था। मैं इसके पास कुछ पैसे रखवा के गया था अपने, कि मेरा घर बिका है, तेरे पास पैसे रखवा रहा हूँ, तो भरोसे का इंसान है। इसके बाप ने मैं मरवा दिया। अच्छा हाँ, मेरे जितने भी बच्चे बच्चे थे, बीवी थी, सब अपने वहाँ चले गए। और मैं इस चीज़ को तड़पते देख रहा था कि जिस दिन इसकी बच्ची बड़ी होगी ना, उससे मैं बदला लूँगा। तो पैसों के चक्कर में एक इंसान मरवा दिया। वो सारे के सारे जो उस बेचारे के मरवाए हुए के माँ बाप थे, बच्चे बच्चे थे, बीवी थी, सब अपने गाँव चले गए, जहाँ के भी थे। सब रेंट पे रह रहे थे वहाँ पे, सब चले गए। इसकी जो आत्मा थी वो वहीं रह गई, और वो ये इंतज़ार कर रही थी इससे बदला नहीं लूँगा। जैसे मेरे बच्चे और माँ बाप सब तड़पे हैं ना, वैसे इसकी बच्ची को तड़पाऊँगा मैं। और बोल रहा हूँ भाई, नफरत इतनी ज़्यादा होती है ना, इतनी ज़्यादा होती है, अच्छाई के सामने नफरत। बोल रहे तांत्रिक, अरे बच्ची को तो छोड़ दे, बच्ची को तो छोड़ दे, और तूने तेरी ख्वाहिश पूरी करवा ली, कम से कम जुबान का तो रहे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बोल रहे एक काम करो भाई, इसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ। अगले दिन हम तो वहाँ से चले गए। हमारा तो जीना आराम रहा 1 महीने तक। रात को वहाँ पे जैसी रात होती थी ना, अजीब अजीब सी आवाज़ें आती। गाँव में तो बिल्ली कुत्ते इनके रोने की, हमारा तो वहीं सुन के ही काम हो जाता था। उसको मेहंदीपुर बालाजी लेके गए। रास्ते में कभी गाड़ी पंचर हो रही है, कभी पत्थर आके लग रहे हैं, कभी गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया। ये मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे ही नहीं, वापस घुमा के कैसे ना कैसे अपने घर आ गए। 2-3 बार इन्होंने मेहंदीपुर बालाजी जाने की कोशिश करी। उसके बाद घरों में काफ़ी तांत्रिक वांत्रिक बुलवाए। कम से कम 1 साल तक उस लड़की का इलाज चला,
लेकिन वो अभी भी उसके अंदर आ जाता है वो आदमी कभी भी, जब उसे लगता है ना कि हाँ इनका घर बहुत अच्छा चल रहा है, फिर प्रवेश कर लिया। बच्ची है, कभी पैर का ताबीज़ दिया, खुल गया, आ गया, गले में कुछ बांधने को दिया, आ गया। लड़की को 3 ताबीज़ दे रखे हैं, एक पैर का, हाथ का और गले का, तीनों में से कोई भी खुल जाता है ना वहीं आ जाता है। और बोल रखा है जिस दिन तीनों खुल गए उस दिन ले जाएगा उसे। बोलते हैं ना कि मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाते थे, इलाज हो जाता है, पहुंचने ही नहीं देती। बच्ची ऐसा कर देगी, ऐसा कर देगी, अपने नाखून मार लेगी मुंह पे, अपना गला फाड़ देगी, अपने यहाँ नाखून मार देगी, ऐसा कर देगी बिल्कुल कि अगर मैं वहां पहुंच गई उससे पहले तो बच्ची को खत्म कर दूंगी मैं। ये करते हैं ऐसे स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा ऐसा पोजेशन है ना उसके ऊपर कि माँ बाप खुद डरते हैं उससे बहस करने में। जैसे बहुत ज़्यादा शरारत कर रही होगी तो आपके टाइम पे तो एक काम कर, घर में चली जा, एक बार देखी कि उनकी तरफ, कोई नहीं, खेल ले तू खेल ले, कि अगर ज़्यादा हुआ काम तमाम हो जाएगा। तो अभी भी उसका इलाज नहीं हुआ, वो वैसी ही है। भाई चल रहा है, 3 ताबीज़ से चल रहा है जो चल रहा है, 3 ताबीज़ दे रखे हैं, उनमें से जैसे खेलते खेलते कोई खुल गया, वहीं पे एकदम से मुंह ऊपर, हाथ पैर नीचे, वहीं पड़ जाना, हंसना पागलों की तरह, बोलते बोलते कुछ, खाना खाते खाते बोलना, पानी पी के बोलना, पानी मुंह से बाहर निकलेगा, बाल इधर उधर घुमाना, माँ बाप की तरफ उंगली करके मार दूंगा, फिर तांत्रिक को बुलवाएंगे, फिर ताबीज़ पहनाएंगे, फिर जाके थोड़ा नॉर्मल हुई, नहीं तो अपने 3, किसी दिन उनने ऐसी मोहलत आने ही नहीं दी कि ये 3 खुल जाए। तांत्रिक ने साफ बता रखा, जिस दिन ये 3 खुल गए ना उस दिन तेरी बच्ची को ले जाएगा वो। इलाज यही है, 3 ताबीज़ जब तक बंदे रहेंगे। एक भी उतरा, ये मान के चलो, एक उतरा तो थोड़ा डैमेज, 2 उतरा तो फुल डैमेज, और तीसरा होता तो गया काम। भाई बताओ यार, खतरनाक चीज है बिल्कुल। दुनिया में क्या क्या हो रहा है यार, क्या क्या कर रहे हैं लोग, बताओ यार। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।